तो गाइज एंड गर्ल्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई स्टोरी टाइम वीडियो में। सबसे पहले तो सॉरी बोलूंगा क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो गया, लगभग 1 महीना होने आया मैंने इस चैनल के ऊपर एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरे आलस की वजह से हो रहा था। क्योंकि मैं मेन चैनल की रिकॉर्डिंग काफी ज्यादा लेट शुरू कर रहा था, जिसकी वजह से एडिटिंग में भी काफी ज्यादा टाइम लग रहा था और इस चैनल के ऊपर मैं कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। मगर कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैनल के ऊपर हफ्ते की 2 से 3 वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने यही बोला था कि हफ्ते के 2 से 3 वीडियो में इस चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। मगर अब से करूंगा, पक्का कंफर्म। अब से मैं इस चैनल के ऊपर वीडियोस रेगुलरली पोस्ट करूंगा, मतलब वीकली 2 से 3 या कभी 4 बाय चांस। तो भरोसा करो मेरे पे। और एक और चीज, लास्ट स्टोरी टाइम वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी तो पहले वो स्टोरी टाइम वीडियो देखना, तो एक थोड़ा सा बेस समझ में आ जाएगा मेरे घर वालों का। तो ये कहानी उस जमाने की जब मैं 7th क्लास में हुआ करता था। मतलब सोच रहे हो, निब्बे से भी निब्बा हुआ करता था। पिछली स्टोरी टाइम वीडियो में मैं निब्बा था, मतलब 11th-12th में था, तो काफी ज्यादा निब्बा हुआ करता था। और 7th क्लास में जब हम होते हैं तो हमारी एक ही जिंदगी होती है, मतलब दोपहर को स्कूल से आओ, खाना खाओ, ट्यूशन जाओ, ट्यूशन से आओ और फिर स्कूल का होमवर्क करते बैठ जाओ, फिर सो जाओ, अगले दिन फिर स्कूल चले जाओ। तो बस यही कहानी मेरी चल रही थी 7th में। ना कहीं जाना ना कहीं आना, बस इतनी जिंदगी थी, ऐसे समझ लो। तो मेरे घर के नीचे ना काफी ज्यादा टेलर की दुकानें हैं, मतलब बहुत सारे दर्जी है और वो सारे के सारे टेलर्स को ना सामान सप्लाई करने के लिए एक बड़ी दुकान है। मतलब जहाँ पर वो नहीं होते कलर के धागे जिधर मिलते, सारी टाइप की सुई मिलती है। फिर मतलब जितना टेलर को सामान चाहिए वो वाली दुकान हुआ करती थी। तो रात के टाइम अगर मेरे को फ्री टाइम मिल जाता या फिर कभी नीचे सामान लाने के लिए जाता या फिर संडे के दिन कभी फ्री होता, तो वो नीचे जो धागा सप्लाई करने वाली दुकान थी वो अंकल के पास में मैं जाके बैठ जाता था। वो अंकल से ऐसे समझ लो मेरी काफी ज्यादा जमती थी, तो मैं काफी ज्यादा उधर जाता था। फ्री टाइम में दुकान में जाके बैठ जाता था, कभी कभी उनकी हेल्प करना, कस्टमर को कोई भी चीजें देने के लिए, कभी उनसे बातें करते बैठ जाना, कभी वो स्टोरी सुनाते थे, या मतलब ऐसा कुछ ना चलता रहता था। तो वो अंकल को आदत थी सिगरेट पीने की। तो सिगरेट तो मेरे को याद नहीं है, मगर बहुत हाई पावर वाली सिगरेट पीते थे, कुछ 10 रुपए में 2 आती थी शायद से। तो ज्यादातर अंकल पैकेट रखते थे, मगर कभी इमरजेंसी में उनका दिल होता था और सिगरेट नहीं होती थी, वो मेरे को बोलते थे, पैसे देते थे। तो मैं घर के सामने मेरे किराने की भी दुकान है, तो मैं वहां से जाता था और सिगरेट लेके आता था और अंकल को दे देता था। तो ऐसे करीब 8-10 बार से भी ज्यादा हो गया, मेरे को तो याद भी नहीं है, मगर काफी बार मैंने अंकल को सिगरेट ला के दिया। और फिर जब वो पीते थे मैं उनके सामने बैठा होता था काउंटर के कॉर्नर में, और मैं बस बैठ के उनको देखता था। वो इतने अच्छे से पीते थे, मैं उनको बैठ के देखता था। तो एक दिन हुआ ये कि बॉम्बे से मेरे सारे रिश्तेदार आए थे, मतलब मेरे कजन, सिस्टर, आंटी वगैरह, वो सारे के सारे आए हुए थे। तो जब अपने रिश्तेदार आते हैं ना घर पे, तो पता नहीं जब तक वो घर पे रहते अंदर ना कुछ ऐसा जोश चलता रहता है। पता नहीं वो टाइम में क्या चलता था, मगर चलता है, हुआ होगा तुम लोगों के साथ में भी कभी ना कभी। तो वो रिश्तेदार आए थे, मेरे अंदर भी एकदम फुल जोश था, एकदम मतलब कूल बना हुआ था मैं काफी ज्यादा उस टाइम पे। तो दोपहर को खाना खा के उठे और मेरे घर के हॉल में ना एक टीवी रखी हुई है। तो उधर सब जब खाना खा रहे थे तो टीवी के ऊपर तेरे नाम मूवी लगी हुई थी। खाना खाते खाते मैं भी मूवी देख रहा था। खाना हो गया, उसके बाद में निर्जरा भाभी राधे भैया को छोड़ के चले गए। तो राधे भैया पटरियों पे सिगरेट पी रहे, ट्रेन की सीढ़ियों पर उल्टा लेट के पी रहे, ब्रिज के ऊपर पी रहे, स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे पी रहे, मतलब हर जगह वो फूक रहे थे। तो वो देख के मेरे अंदर भी एकदम जोश आया कि मतलब यार इतने स्टाइल से पी रहे, शायद मजा आता होगा या जो भी है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। तो उस टाइम दोपहर को मेरे घर में पापा भी थे, मम्मी भी थे और आंटी लोग भी थे, बहन भी थे, मतलब पूरा घर भरा भरा था। तो मैंने सोचा इतने रश में मैं कहीं जाके भी आ गया तो किसको क्या ही पता चलेगा। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। तो फिर मेरे 2 दोस्त थे बिल्डिंग में, एक 3rd फ्लोर पे रहता था, एक 1st फ्लोर पे रहता था, 2nd फ्लोर पे मैं रहता था। तो मैंने दोनों दोस्त को जमा किया, मैंने उनको जैसे तैसे करके मोटिवेट किया। तो उसमें से एक है ना बहुत ज्यादा डरपोक था, उसने हिम्मत किया ही नहीं, तो हमने उसको इजी ले लिया। मगर दूसरे दोस्त को कैसे ना कैसे करके मैंने कन्विंस कर लिया, तो वो तो रेडी हो गया। अभी मैं उनका नाम नहीं ले रहा, ऐसे समझ लो दोस्त 1 दोस्त 2। दोस्त 2 जो था वो रेडी हो गया था मेरी बात मानने के लिए, दोस्त 1 जो था वो रेडी नहीं हुआ था। तो मैंने घर के सामने से वही किराने की दुकान पे से जो अंकल सिगरेट लेके आते थे मैं भी गया, मैंने चुपके से पैसे दिए, मतलब चुपके से नहीं बस पैसे दिए। और वो किराने वाला भी मेरे को भी पहचानता था, पूरे घर वालों को भी पहचानता था, सबको पहचानता था। मगर मेरे दिमाग में ये आया कि मैं जाऊंगा वहां से सिगरेट लूंगा, तो किराने वाले को तो ये लगेगा कि वो जो धागे वाले अंकल है उन्होंने मंगाया, क्योंकि वो मेरे हाथ से मंगाते रहते। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ऐसा प्लान करते, अपन जाते लेते और जहाँ धागे की दुकान है वहां तक जाएंगे, बाद में पलट के वापस अपन चले जाएंगे। तो मैंने वहां से सिगरेट लिया, धागे की दुकान तक गया, ऐसी इधर उधर की बातें करके मैं वहां से निकला और आ गया घर पे। मतलब घर पे नहीं आया, सीधा हम गए तीनों दोस्त टेरिस पे। तो जब मैं टेरिस पे गया तो जो दोस्त 1 था जो नहीं पीने वाला था
हमने उसको एक बिल्डिंग में सेक्शन बना हुआ था जहाँ से अगर देखो तो टेरिस से सीधा फर्स्ट फ्लोर दिखता था और लेफ्ट साइड से सीढ़ी दिखती थी। तो मैंने दोस्त 1 को बोला कि तू जा वहां पर खड़े हो जा। मैं और मेरा दोस्त 2 हम टेरिस के डोर के अंदर खड़े हो गए ताकि दोस्त 1 को अगर नीचे से कोई भी ऊपर आता हुआ दिख जाए तो वो हमको बता दे और हम यहाँ से गायब हो जाए। तो ऐसा हमारा प्लान था और हमारी बिल्डिंग का वॉचमैन भी टेरिस पे रहता था, मगर किस्मत थी कि जब वो टेरिस पे था नहीं। तो दोस्त 1 को वहां पर खड़ी कर दिया हमने जैसे तैसे हिम्मत करके ना। मतलब 30 रुपए मैंने जमा किया था जिसमें से मैंने 2 सिगरेट लिया था और बचे कुछ 22-23 रुपए का ना मैंने सिर्फ खाने की चीजें लिया था। मतलब सौंफ लिया था, चिप्स लिया था, वो सारी की सारी चीजें लिया था ताकि किसी भी एंगल से बास ना आए। बस दोस्त 1 को मैंने वहां पर खड़े किया, फुल तेरे नाम बन के मैं भी राधे भैया बन के गया टेरिस के ऊपर। मैंने भी सिगरेट जला लिया, मेरे दोस्त ने भी जला लिया, दोस्त 2 ने। हम दोनों खड़े रह के वहां फूक रहे, मतलब बस स्टार्ट ही किए थे। मेरे पापा कभी टेरिस पे नहीं आते जब से ये बिल्डिंग में मैं शिफ्ट हुआ हूँ। करीब करीब 16-17 साल हो गए। 16-17 साल में हार्डली मेरे डैड अगर अभी तक भी बताऊं ना तो 100 से 150 बार से ज्यादा वो टेरिस पे कभी गए नहीं। सोच लो 16-17 साल के अंदर 100-150 बार भी नहीं गए वो टेरिस पे। और मम्मी भाई का आने का तो सवाल ही नहीं आता। और अगर कोई आता भी तो दोस्त 1 को हमने ऐसी जगह पे खड़े रखा था ताकि वो वहां से देख ले नीचे से कोई आ रहा है और हम वहां से उड़न छो जाए। तो मैंने और मेरे दोस्त 2 ने सिगरेट जलाई, वहां पर डोर के अंदर खड़े रह के फूक रहे एकदम आराम से। गर्मियों का सीजन, दोपहर का वक्त, थोड़ी गरम गरम हवाएं, साइलेंट मौसम, सुकून ही सुकून। पीना आती नहीं थी मगर बस कोशिश कर रहे थे कि जैसे तैसे करके धुएं को अंदर तक ले, क्योंकि हम ऐसे पी रहे थे कि बस ऐसा एक कश ले रहे थे और बाहर का बाहर ही फूक दे रहे थे। कुछ इस तरीके से पी रहे थे और फुल वाइब्स आ रहे अंदर से, एकदम कूल डूड वाली वाइब्स आ रहे। मैं भी खुश, मेरा दोस्त भी खुश, क्या यार बड़े हो गए हम लोग, अब तो हम किससे नहीं डरते, हम तो ये हम तो वो। और हुआ ये कि अचानक मेरे पापा आए और उन्होंने सीधा मेरा कॉलर पकड़ लिया पीछे से। और सिर्फ कॉलर ही उन्होंने तब पकड़ा, मैंने तो गर्दन घुमा के देखा भी नहीं था कि पीछे कौन है मेरे। बस उन्होंने कॉलर पकड़ा और मेरे हाथ से सिगरेट फूट गई जमीन पे और मेरी आंखें ऐसी बड़ी बड़ी। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि दोस्त 1 को खड़े करा तो पापा आए कैसा। तो जब हम दोनों, मैं और मेरा दोस्त 2 जो हम कूल डूड बने हुए थे, तो वो हमको देख देख के खुश हो रहा था और वो सीढ़ियों की जगह ना हमको देख रहा था और इधर उधर की आजू बाजू की टेरिस पे देख रहा था। और पप्पा मेरे डिटेक्टिव एकदम खतरनाक, वो नीचे से एकदम साइड से साइलेंट विदाउट चप्पल टेरिस पे आ गए। शायद से किराने वाले ने बताया हो या पता नहीं, ये राज ही रह गया ऐसे समझ लो। तो फिर उन्होंने जैसी कॉलर पकड़ा मेरे हाथ से सिगरेट, और वो पोजीशन ऐसी थी कि मैंने जस्ट ऐसा ना, पहले नॉर्मली खड़े रह के पी रहा था, मगर हुआ ऐसा कि मैंने दीवार से मस्त टेका लिया, दरवाजे से ऐसे सिगरेट बुक को लगाया और जोर से ना कंधा टेढ़ा करके एकदम मजनू भाई के जैसा बस ऐसा खींच रहा था जोर से। और उसी टाइम कॉलर पकड़ लिया उन्होंने पीछे से और मैंने देखा नहीं और बस हाथ से मेरे जैसे तैसे करके छूट गई सिगरेट। दिल एकदम जोर से ऐसे धड़क रहा था जैसा छाती फाड़ के बाहर आ जाएगा। और जो मेरा दोस्त 2 था उसने तो पीते पीते उसके शर्ट के अंदर या टी शर्ट के अंदर जो भी पहना था उसने उसके अंदर ही छोड़ दिया। उसने ऐसा नहीं किया बाहर, पप्पा के सामने वहीं अंदर छोड़ दिया। और पापा ने मेरा कॉलर खींच के 2-4 सीढ़ी नीचे उतरे और मेरे को देखे, पूछे सिगरेट का है। मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने सिर्फ वहां देखा। उन्होंने गए वापस, मेरा कॉलर पकड़ के सिगरेट उठाई, लेफ्ट हाथ में सिगरेट, राइट हाथ में मेरा कॉलर, एक हाथ पप्पा ने ऐसे आगे कर लिया और सीधा नीचे हो गए। और घर में सब फैमिली में हंसी मजाक चल रही है और घर के अंदर जैसे घुसे तो एकदम साइलेंट। अपराधी को पुलिस वाले कैसा खींच के लेके जाते, कॉलर पकड़ के या हाथ पकड़ के जैसा भी बोलो, तो वैसा मेरे को घर के अंदर अपराधी के जैसा एकदम घसीटते पसीटते लेके गए। किचन के अंदर गए, किचन में गैलरी है, जाके पहले सबको सिगरेट बताया, किसको कुछ बोला नहीं, सिगरेट को फेंका बाहर। वॉश बेसिन के अंदर उन्होंने हाथ धोया। तब तक आंटी बाजू खड़े थे, तो आंटी ने मेरे को ऐसा देखे ये क्या है बोल के, ज्यादा बड़ा हो गया है ऐसे बोल के 4 से 5 थप्पड़ उन्होंने जोर जोर से देना चालू कर दिए। मेरे को ऐसा उम्मीद नहीं थी कि आंटी मेरे पे हाथ उठाएंगे, बहुत ज्यादा लाड़ करते थे मेरे को वो, मगर खैर धोखा हुआ है मेरे साथ। और पापा ने मेरे को लेके गए रूम में, जिस रूम में बैठ के मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यही वाले रूम में। रूम के अंदर लेके आए उन्होंने और रूम के अंदर लेके आने के बाद ऐसे मेरे को धक्का दिया जमीन के ऊपर और मैं सीधा जाके कॉर्नर में गिर गया। और वैसे अगर मेरे को मौका मिला ना तो जो लाइव लोकेशंस है मैं वो भी तुम लोगों के साथ में शेयर करूंगा। डोंट वरी, एकदम बढ़िया बढ़िया कंटेंट आएगा, तो टेंशन नहीं लेने का। मैं जमीन पे जैसे गिरा, पापा ने निकाले उनका बेल्ट। पुराने पिक्चर में नहीं, पुलिस स्टेशन के अंदर सच्चा पुलिस वाला बेल्ट उतारता है एक ही झटके में, मतलब ऐसा कहीं अटकता नहीं हुक में, सिर्फ एक खींचो एक ही उसमें बेल्ट बाहर। और पापा ने लगा दी दरवाजे की कड़ी और उसके बाद में मेरे को दो धोना चालू करे। मतलब गर्व पिक्चर में सलमान खान कैसा उंगली से एग्स बनाता है, तो ऐसा शरीर पे मेरे पूरे एग्स बना दिए थे और वो एग्स के आकार में ही पापा मेरे को मार रहे थे बेल्ट से, ऐसे घुमा
घुमा रहे और मैं रो रहा हूँ, खूब जोर जोर से रो रहा हूँ। और मेरी आवाज सुन के, मेरा रोना सुन के जो मेरी बहनें आई थी वो बाहर दरवाजे के बाहर बैठ के रो रही है, अंदर अपनी फुल, जैसा नहीं पुराने पिक्चरों में कोई गुंडे को ऐसा पुलिस स्टेशन के अंदर ऐसा कोने में फेंक देते, लाचार, कुछ कर नहीं सकता और पुलिस वाले खूब धोते, तो वैसे मेरा कुछ हाल चल रहा था। मतलब जब मैं सिगरेट पीने गया था तो मैं इंटरवल से पहले वाला राधे था, जिसके बड़े बड़े बाल, मस्त वाली बाइक, जैकेट वगैरह, ऐसे समझ लो फुल कूल डूड एकदम। और पप्पा ने जब मेरे को पकड़ा तो मेरे को इंटरवल का बात का राधे बना दिया। वो पागल नहीं रहता, टकला जंजीरों में कैद, चड्डी बनियान में, मेरा हाल कुछ वैसे हो गया था। पप्पा खूब धोए जा रहे। जब एक लिमिट हो गई तो पप्पा ने मेरे को छोड़ दिए और दरवाजा खोले, बेल्ट पहने और चले गए। और मैं दरवाजे के कोने में ऐसा हाथ और पैर करके एकदम लाचार बैठा हूँ और खूब रोए जा रहा हूँ। फिर मेरी बहनें आई, मेरे आंख पे जितने निशान थे वहां पर उन्होंने वैसलीन लगा दिया, कुछ मिल रहा नहीं था तो लोशन लगा दिया और मैं रोए जा रहा हूँ। जैसे तैसे करके चुप कराया। वहां से हो चुकी थी मेरी स्टेज काफी ज्यादा हार्ड। पापा का तो हो गया, ठीक है, जैसे तैसे उन्होंने करके छोड़ दिया। उसके बाद तो नीचे खेलना बंद, वो दोस्तों से मिलना बंद, कहीं जाना आना बंद, सारी चीजें बंद। फिर मैं रोते रोते ना पलंग के ऊपर लेट गया और मैं आंसू बहाए जा रहा हूँ, रोए जा रहा हूँ, मतलब ताकि और ना पड़े। मतलब सही में भी मेरे को काफी ज्यादा जोर की लगी थी बेल्ट से। 7वीं की क्लास में मेरे को इतना धोए, बताओ। फिर उसके बाद में मैं पलंग पे बैठ के रो रहा था धीमी आंच पर। मम्मी को मौका मिला ही नहीं था अभी तक, तो मम्मी साइड पे थी, मम्मी को मारने का मौका ही नहीं मिला था क्योंकि पप्पा ने पहले ही इतना धो दिया था कि दरवाजा बंद करके कि मम्मी को मौका मिला। फिर जब मैं थोड़ा सा साइलेंट हुआ, घर वाले फिर से आपस में बातें करने लगे, चलो मैटर सॉल्व हो गया, जो भी है मार पड़ गई हो गई। मम्मी का थोड़ी हुआ था, मम्मी का तो बाकी था। मम्मी आंखों में गुस्सा लिए घूम रही थी। अगर मैं उनका बेटा नहीं होता तो हम पता नहीं शॉटगन वॉटगन से उड़ा देते। मेरे को अभी तक कोई आइडिया नहीं, इतना आंखों में गुस्सा। बस मेरे को पता था, अंदर से मेरे को शक था क्या मेरे अम्मा मेरे को बहुत धोने वाले। और फिर मम्मी की बहनें आई हुई थी, मेरे आंटियां, तो मम्मी मारते तो फिर बहनें मम्मी को बताती, बोलती कि मत मारो या जो भी है। तो मम्मी ने क्या करे, मम्मी ने जाते जाते रूम में देखे क्या मैं लेटा हुआ हूँ, तो मम्मी जाके अंदर के रूम में चेक करके आके कोई नहीं है, क्योंकि सारे हॉल में बैठे थे। मम्मी आई, मम्मी आके मेरे को ना जोर जोर से चिमटी काटने लगी। मतलब मारेंगे, आवाज आएगी, मैं रोऊंगा तो आंटियों को मालूम पड़ जाएगा, तो वो आके फिर झगड़ा छुड़ा देंगे। ये वन साइड झगड़ा था, मतलब मैं मार खाए जा रहा हूँ, बंदे मारे जा रहे हैं। तो मम्मी जोर जोर से आके चिमटी काटने लगी, मुंह पे लाइट मतलब विदाउट आवाज वाला थप्पड़ देने लगी, सारी चीजें करने लगी। तो मम्मी मारे जा रही, रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो मैंने थोड़ी जोर से ना रोने की आवाज निकाला, तो आंटियों को ताकि आवाज आए, तो आंटियों को आवाज आई, तो आंटी जल्दी से आए और फिर मम्मी को उधर लेके गए। तो जैसे तैसे करके मैटर सॉल्व हो गया। और फिर ये मैटर हो गया, बहुत दिन हो गए, मतलब बहुत टाइम हो गया। उन दिनों मैंने काफी कुछ झेला, छोटी छोटी चीज पे मार पड़ गई, जबरदस्ती का मेरे को पढ़ाई करना पड़ा, रात को जल्दी सो जाना पड़ा, कोई चीज के लिए जिद नहीं करना पड़ा, बस ऐसे जिंदगी मैंने काट लिया। ये सारी चीजें सही हो गई थी। फिर घर वाले मेरे को आने जाने दे रहे थे बाहर, तो मैंने फिर से काफी ज्यादा टाइम के बाद में, तब मेरे को पैसे देना बंद कर दिए थे, तो उसके बाद में मैंने काफी ज्यादा टाइम तक ना बाहर से या स्कूल की कैंटीन से समोसा खरीद कर नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। पैसे टोटली बंद हो चुके थे, स्कूल भी घर वाले छोड़ रहे थे, ट्यूशन भी घर वाले छोड़ रहे थे, लेने के लिए भी घर वाले ही आ रहे थे, तो ऐसे सब चल रहा था। तो फिर थोड़े टाइम के बाद में ना पैसे देने लग गए। तो फिर मेरे घर से थोड़े दूर पर ना एक ग्राउंड है, तो हम संडे के संडे ना हम दोस्त लोग जाते थे खेलने के लिए, तो हम फिर गए वहां पर। और फिर ना मेरे को अंदर से कैसे वाली वाइब्स आई पता है क्या, अब तो पकड़ लिए घर वालों ने, उसकी मार भी खा लिया। अब तो घर वालों को लगेगा कि मैं ये चीज दोबारा करूंगा ही नहीं, तो कोई चेक भी नहीं करेगा, तो इतना टेंशन होगा नहीं, मैं ऐसे सोचने लगा। तो मैंने 30 या 40 रुपए फिर से जमा किए, और जब हम ग्राउंड पर क्रिकेट खेलने गए तो मैंने और सिगरेट ले लिया थोड़ी सी, मतलब 1 या 2 लिया था शायद। उसके बाद में फिर से खाने का काफी ज्यादा सामान ले लिया था ताकि बास ना आए। और खेलने के लिए गए तो 2-4 घंटे तो लगेगी ही आराम से। तो हुआ ये कि जाते ही हम खेलने के लिए लग गए, और फिर मैं खेलने के बाद में मैंने फिर से वहां सिगरेट पिया, मतलब बस जलाया, सारी चीजें हुई। पीना आती नहीं थी, जैसे तैसे करके आंख से आंसू निकाल के, बस एक अंदर से ना क्यूरियोसिटी थी कि लोग कैसे क्या पी लेते। मैंने फिर से ट्राई किया, और फिर चिप्स खाई, सौंफ खाई, कीचड़ में हाथ डुबाए, सारी चीजें करी ताकि बास ना आए। और जब मैं घर पे गया तो मेरे पापा डिटेक्टिव, उन्होंने मेरा हाथ नहीं सूंघा। मैं जो बैट से खेल रहा था ना, उन्होंने वो बैट सूंघा, और बैट के अंदर फिर से बास आ, मतलब मैंने अपने अंदर की सारी बास मिटा दिया था सिगरेट वाली, मगर वो मिटाने से पहले जो मैं बैट से खेल रहा था ना,
बैट के ग्रिप के अंदर काफी ज्यादा बांस आ गई थी और ये मेरे को पता ही नहीं था। पापा ने मेरे को जो छोड़ के मेरी बैट सूंघी और उसके बाद में मेरे को घूर के देखा। उनके सिर्फ घूरते ही मैंने सारी चीजें उगल दिया। देखो मैं वहां गया था खेलने के लिए, कुछ बड़े लोग भी थे वहाँ, वो लोग पी रहे थे। तो वो अंकल ने मेरे को बोले कि 2-4 बॉल डालो बेटे, तो उनके हाथ की पास यहाँ पर आ गई। मैं नहीं पिया। तो पापा ने सिर्फ मेरे को घूरा, कुछ बोला नहीं, क्योंकि शायद से उनको लगा हो कि पहले इतना धो दिया, अभी धोऊंगा तो कई बच्चा केस ना कर दे मेरे पे। तो उन्होंने छोड़ दिया और ऐसे जैसे तैसे करके मैटर सॉल्व हो गया। फिर वो मेरे जिंदगी का आखिरी दिन था। उसके बाद मैं हार मान गया था कि मैं सोचा मैं चाहे कुछ भी कर लूं, घर वाले कुछ ज्यादा ही मेरे रॉक एजेंट है। तो फिर मैं हार मान गया। फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं अंदर से टूट चुका था। सोचा था इंटरवल के पहले करादे बनेंगे, मगर पापा ने मार मार के इंटरवल के बाद करादे कर दिया, टकला वाला, वो भी चड्डी बनियान वाला। यार कोई बात नहीं। तो ये थी मेरी स्टोरी। कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और एंजॉय किया तो एक लाइक जरूर दे देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके रख लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं ऐसे ही मजेदार वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अभी तो और भी काफी ज्यादा स्टोरी टाइम वीडियोस आना बाकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। मिलता हूँ तुम लोगों से अगले एपिसोड में या अगली किसी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।